जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। इसमें हम आपको कुछ इतिहास के जुड़े हुए ऐसे प्रश्न कराएँगे जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत ही चुनिंदा प्रश्न हैं। बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा है कुछ इस प्रकार, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड इब्रेन, ऑप्शन डी लॉर्ड रीड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, मेगांव गुफाएं जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चीन। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपचा औपनिवेशिक शासक की शुरुआत हुई? किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई या शुरुआत हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पानीपत का युद्ध, ऑप्शन बी बॉन्डी बांस का युद्ध, ऑप्शन सी 1857 का युद्ध, ऑप्शन डी प्यासी का युद्ध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्यासी का युद्ध। तो मेरी लैंग्वेज थोड़ी अटकती है तो आपको उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए द्रविड़ सभ्यता, ऑप्शन बी वैदिक सभ्यता, ऑप्शन सी आर्य सभ्यता, ऑप्शन डी सिंधु घाटी सभ्यता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रथम जनगणना किस शासन के समय आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर आप लोग बताएं। भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटिन, ऑप्शन बी सर जॉन नेपियर, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड ऑक्टेल। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आप लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो। इन्हें भारत की जनगणना का फादर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1914। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, पल्लव वंश राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है? पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तंजावुर, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी कांजीपुरम, ऑप्शन डी मदुरई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कांजीपुरम। कांजीपुरम पल्लव राजवंश की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की का त्याग किया था? ये जो उपाधि होती है नाइटहुड की जो इन्हें मिली थी, इन्होंने इसका त्याग कर दिया था। और इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए बंगाल का विभाजन, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग नरसंहार, ऑप्शन सी कोमागाटा मारू हादसा, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय पर लाठी पुलिस का लाठीचार्ज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जलियांवाला बाग नरसंहार। अगर आपको हमारे प्रश्न जरा से भी अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, मैं बहुत ही प्रश्न बुक से छांट के ये समझो मैं बनाता हूँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त। क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थी? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 10। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 16। 16 महाजनपद थे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 11, व्यास का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए विपा विप- विस- वित्तस्ता, ऑप्शन बी
पुसड़ी, ऑप्शन सी बिपास, ऑप्शन डी अर्शकनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विपास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था। ऑप्शन ए खेड़ा, ऑप्शन बी बारडोली, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी चंपारण। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है, आप लोग बताएं कमेंट में, जल्दी जल्दी कमेंट करें। राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 13। भारत, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ये छोड़ो लग गया है, यहाँ पे छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए क्रिस मिशन, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग नरसंहार, ऑप्शन सी रोलेक एक्ट, ऑप्शन डी साइमन कमीशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रिस मिशन। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिस मिशन के जवाब में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अमीर खुजरो, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी एबन ब्रेन। इसके राइट आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुजरो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कितने पहली बार बुनियादी किसने निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का प्रचार प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 15। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग कमेंट करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 16। 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17। भारत में अली खालिस्तान एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी दिल्ली चलो आंदोलन, ऑप्शन डी बहिष्कार आंदोलन। इसका राइट आंसर है खिलाफत आंदोलन। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी जयपाल, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी देवपाल। इसका राइट आंसर है गोपाल। गोपाल पाल वंश के सर्वप्रथम राजा थे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बृहद्रथ, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी पुष्यमित्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 20। राजा हर्षवर्धन ने खालिस्तान में भट्ट बिहार नामक ज्ञान के एक बहुत केंद्र की स्थापना की थी। ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी हरिद्वार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कन्नौज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 21। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी दारा सिकोह। इसका राइट आंसर है शाहजहां। कुछ आंसर है इसका बी शाहजहां। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की स्मृति में बनाया गया? ऑप्शन ए गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी गेटवे इंडिया गेट, ऑप्शन सी बुलंद दरवाजा, ऑप्शन डी लाहौरी गेट, लाल किले का मुख्य द्वार। इसका राइट आंसर है
इंडिया गेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23। किस भारतीय दार्शनिक विचार को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने खालिस्तान के लिए याद किया जाता है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। इसका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी। अगर आपको हमारे प्रश्न इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं तो आप लाइक ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलता है और मेहनत करने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अभी हम नए क्रिएटर हैं तो अभी इतना नहीं है कि हम बहुत कुछ कर सकें, लेकिन हम अपना कंटेंट आपको बहुत ही लाजवाब देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24। 1862 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर के तौर पर उपहार में दिया था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी पुदुचेरी, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी गोवा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 25। भारत और श्रीलंका को कौन सा खालिस्तान खाड़ी अलग करता है? ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी अकाबा की खाड़ी, ऑप्शन सी मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन डी कच्छ की खाड़ी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कच्छ की खाड़ी। सॉरी, इसका राइट आंसर इसका कच्छ की खाड़ी नहीं है, ये तो दूसरी जगह है। राइट आंसर है ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर है मन्नार की खाड़ी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26। किसके मध्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी अजात शत्रु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उदयन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? ऑप्शन ए श्री गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी श्री गुरु हरिगोविंद, ऑप्शन सी श्री हर श्री गुरु हरकृष्ण, ऑप्शन डी श्री गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 27 श्री गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28। निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज 7/29 भारतीय सैनिक के विरुद्ध कार्रवाइयाँ कर रही थी। खालिस्तान क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। कौन से क्षेत्र में मतलब कार्रवाई कर रही थी? ऑप्शन ए बलूचिस्तान, ऑप्शन बी सियाचिन, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी इम्फाल कोहिमा। इसका राइट आंसर है इम्फाल कोहिमा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29। मौर्य वंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में खालिस्तान के स्थान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बिहार। इसका राइट आंसर है बिहार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? ऑप्शन ए विक्टोरिया, ऑप्शन बी जोहान्सबर्ग, ऑप्शन सी केप टाउन, ऑप्शन डी टर्बन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विक्टोरिया जा रहे थे। अगर आपको वीडियो हमारी इंफॉर्मेटिव लगती है, आपको हमारे प्रश्न अगर समझ में आते हैं तो यस का कमेंट करें, अगर नहीं आते हैं तो नो का कमेंट करें, लेकिन कमेंट ज़रूर करें। तो आज हम अपने प्रश्न यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो हमारी अगर इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप ज़रूर कमेंट करें और अपना स्कोर बताएं कि 30 में से आपके कुल कितने प्रश्न सही गए हैं। इससे ये होता है कि आपका नॉलेज बढ़ता है, इससे हमें भी लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं कितने होशियार हैं। मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।